अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ ब्लॉक weighing 4.0 किलोग्राम एक्सटेंड्स अ स्प्रिंग बाय 0.16 मीटर फ्रॉम इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। द ब्लॉक इज रिमूव्ड एंड अ 0.50 किलोग्राम body is hung from same spring. If the spring is now stretched and then released, what is its period of vibration? तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसके स्टेटमेंट में कंफ्यूज होते हैं। स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने इस फिगर को समझना होगा। स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका इनिशियल लेंथ कुछ इतना है, फिर उसके इस एंड के साथ हमने एक मास को बांधा जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 4 किलोग्राम। जब हम यहाँ पर इसके इस एंड के साथ इस मास को बांधते हैं तो जाहिर बात है इसका भी हमारे पास वेट होगा, यानी वेट होने की वजह से ये स्प्रिंग डाउनवर्ड की डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा। तो वेट होने की वजह से ये स्प्रिंग कितना एक्सटेंड कर जाता है वो है 0.16 मीटर। फिर उसके बाद हमने इस मास को यहां से हटा दिया है और इसके साथ हमने एक दूसरे मास को बांधा जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी है 0.5 किलोग्राम। जाहिर बात है अगर हम यहां पर देखें तो इस M1 मास की मैग्नीट्यूड ज्यादा है जिसकी वजह से इसका वेट भी ज्यादा होगा, और M2 मास की मैग्नीट्यूड कम है जिसकी वजह से इसका वेट हमारे पास कम होगा। तो वेट कम होने की वजह से ये स्प्रिंग वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी इसमें ये जो एक्सटेंशन है ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस दौरान हम इस मास को नीचे से इस तरह से स्ट्रेच करते हैं और जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये मास अप एंड डाउन मोशन करेगा, यानी टू एंड फ्रो मोशन करेगा, वाइब्रेशन करेगा। तो इस दौरान इस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमने इसके टाइम पीरियड को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, मास ऑफ ब्लॉक जिसको हमने M1 कहा कितना है 4 किलोग्राम। मास ऑफ बॉडी जिसको हमने M2 कहा वो कितना है 0.5 किलोग्राम। डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया वो कितना है 0.16 मीटर। रिक्वायर्ड क्या है, यानी हमने किस चीज को निकालना है, नंबर 1 स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना स्टेटमेंट में उन्होंने स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में नहीं कहा है, उन्होंने क्या कहा है कि आप लोग टाइम पीरियड को निकाले, क्लियर। लेकिन इसी टाइम पीरियड को फाइंड करने से पहले जरूरी है कि हम स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या करें, मालूम करें, क्योंकि अगर हम टाइम पीरियड को मालूम करेंगे तो टाइम पीरियड के लिए जरूरी है कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट मौजूद हो। तो इनिशियली स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या करेंगे, मालूम करेंगे। वी नो दैट, यानी हुक्स लॉ से हमें मालूम है जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, K एंड X, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। लेकिन यहां पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी मौजूद नहीं है, जो फोर्स है वो हमारे पास वेट के फॉर्म में गिवन है। तो हमें मालूम है फोर्स को हम वेट भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पर वेट किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, यानी फोर्स यहाँ पर वेट के बराबर होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसी इक्वेशन 1 में फोर्स की जगह पर आप लोगों ने mg की वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने यहाँ पर mg की वैल्यू पुट की। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को सबसे पहले निकालना होगा। तो इसके लिए हमने x को बोथ साइड डिवाइड करना होगा, तो k किसके बराबर आ जाएगा, mg डिवाइडेड बाय x, जिसको मैंने इक्वेशन 2 कहा। अब इसमें आप लोग वैल्यू पुट करें, क्योंकि m की वैल्यू भी गिवन में है। याद रखना यहाँ पर m हमारे पास कौन सा m होगा, M1, क्लियर। क्योंकि हम जब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो हम इस मास M1 से निकालेंगे। तो यहां पर भी आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना होगा कि अगर आप लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर आप लोगों ने कौन से मास को लेना होगा, जो M1 है, जो इनिशियली हमने इसके साथ बांधा, जिसकी वजह से इसमें जो एक्सटेंशन आ चुकी है वो 0.16 मीटर है। तो इससे हम अपने लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर। तो अब M1 की वैल्यू क्या है, वो 4 है, और साथ में G की वैल्यू के बारे में हमें पता है, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसके साथ साथ जो एक्सटेंशन है, इसमें जो एक्सटेंशन आ चुका है वो कितना है 0.16
मैं फिर से बता रहा हूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए आप लोगों ने m1 का सहारा लेना होगा, क्योंकि हम स्प्रिंग कांस्टेंट को इस m1 यानी इसकी वेट की वजह से मालूम कर सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी 245 न्यूटन पर मीटर। क्लियर, इसको मैंने इक्वेशन ए कहा। मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारा टारगेट ये नहीं था, हमारा टारगेट टाइम पीरियड है, लेकिन टाइम पीरियड को हम इसके बगैर नहीं निकाल सकते। तो टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद हो। अब हमने किस चीज को निकालना है? टाइम पीरियड को हमने निकालना है, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम पीरियड को निकालने के लिए हमें याद होना चाहिए कि जो मास स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड का फार्मूला है वो किसके बराबर होता है? 2 अंडर रूट m बाय k। लेकिन यहां पर हमने कौन से मास को लेना होगा? हमने m2 को लेना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया है कि जब हम इस मास को हटाएंगे और जब हम m2 यानी 0.5 किलोग्राम मास को बांध देंगे, इसके बाद जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी टाइम पीरियड को आप लोगों ने निकालना होगा। इसीलिए हम फार्मूले में m2 की बजाय m1 की बजाय हमने m2 को यूज करना होगा। क्लियर, इसी को मैंने इक्वेशन 3 कहा। अब इसके बाद आप लोगों ने इसमें वैल्यू पुट करनी है, यानी हमें पता है कि जो पाई है वो किसके बराबर है? 3.14। 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, अंडर रूट भी अपनी जगह पर आ जाएगा। m2 की वैल्यू क्या है? 0.50 या 0.5। और k की वैल्यू जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम टाइम पीरियड को नहीं निकाल सकते। तो k की वैल्यू हमने निकाली थी, वो क्या थी? 245। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी 0.28 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इस मास को यहां से एक्सटेंड करके यहां पर लेके आया, तो जैसे हम इसको यहां से छोड़ते हैं, ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, मीन पोजीशन से पास होते हुए दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा, फिर उधर से वापस आते हुए जब इस इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाता है, तो इस दौरान जो टाइम गुजर जाता है वो टाइम कितना है? 0.28 सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।